हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ लिशा। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर आवर किड्स फॉर अपकमिंग सेशन। किस तरह आप अपने बच्चे को आने वाले क्लास के लिए रेडी कर सकते हैं, बिकॉज लॉकडाउन का पीरियड पता नहीं कितना लंबा चलने वाला है और स्कूल्स पता नहीं कब स्टार्ट होंगी। बेशक बहुत सारे स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं, उनको घर पे होमवर्क दे दिया जाता है एंड बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बट उसमें आई डोंट थिंक सो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो समझ पा रहे हैं। बहुत बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एक टीचर है वो वीडियो अपलोड कर देते हैं, भैया कि ये लेसन में ये पढ़ाना है मुझे, या फिर अगर मैथ्स की बात करूं तो वो 2 बता देते हैं, बाकी सब आपको घर पे करना है। तो इससे क्या हो रहा है, हर एक बच्चा नहीं उसको कैच कर पा रहा है, क्योंकि हर एक बच्चे की माइंड स्किल्स या उसकी कैचिंग पावर सेम नहीं होती है। कोई बच्चा बहुत जल्दी कैच कर लेता है और किसी को टाइम लगता है, तो इसमें ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो किस तरह आप एज अ पेरेंट, आप ऑनलाइन क्लासेस अगर नहीं पढ़ाना चाहते आपके बच्चों को, बेशक अगर स्कूल से होमवर्क दिया जा रहा है तो वो तो करना ही पड़ेगा, बट आपका बच्चा सारा दिन मोबाइल, टीवी या फिर आपके बच्चे लैपटॉप पे लगा रहे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आपको ये सारी फैसिलिटीज तो उनको देनी ही पड़ेगी, चाहे वो मोबाइल से करे या चाहे वो लैपटॉप या कंप्यूटर से करे। तो अगर आप नहीं चाहते ये सारी चीजें आप अपने बच्चों को दें, चाहे कोई भी रीजन हो, बट इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि बिना कोई ऑनलाइन क्लासेस के आप अपने बच्चे को फर्दर सेशन के लिए किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। करते हैं ये वीडियो। तो सबसे फर्स्टली मैं आपसे शेयर कर लूं कि मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किए हुए हैं जिसमें आप अपने बच्चों विजुअल स्किल्स, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे वर्कशीट शेयर किए मैंने, कुछ ऐसे फन एक्टिविटीज शेयर किए हैं। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में आप अपने बच्चों को किस तरह बिजी रख सकते हैं और अपकमिंग सेशन के लिए रेडी कर सकते हैं, तो उनकी लिंक्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से चेक जरूर कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है, तो डेफिनेटली ट्राई दैट ऑल्सो। एंड इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह आप अपकमिंग सेशन के लिए आपके बच्चों को बिना कोई ऑनलाइन क्लासेस के रेडी कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जैसे क्यू मैथ हो गया, मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, बहुत ही अच्छी ऑनलाइन क्लास है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या होता है, उसके लिए हमें हमारे बच्चों को कंप्यूटर देना पड़ता है या लैपटॉप देना पड़ता है या फोन के थ्रू उनको बिठा के उस चीज को, हम नहीं चाहते ऑलवेज उनके सामने ये स्क्रीन रहे। तो जैसे अगर मैं सोच रही हूँ, अगर आप भी वैसे ही सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ऑल टाइम स्क्रीन के सामने, क्योंकि वो टीवी तो देखते ही हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर कोई रोल प्ले कर रहा है, जो एंटरटेनमेंट उनको दे रहा है, वो है टीवी। तो सारा दिन वो टीवी स्क्रीन के सामने तो होते ही है, बट मैं नहीं चाहती कि वो रैदर देन टीवी वो लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने भी सारा दिन बैठे रहे। भले ही वो स्टडीज के लिए बैठ रहे, बट उनकी आईज के लिए बहुत ज्यादा वो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बिना कोई ऑनलाइन क्लासेस के या बिना ये स्क्रीन उनके सामने दिए, डिजिटल स्क्रीन को अलग रखते हुए किस तरह मैं मेरे बच्चों को आगे फर्दर क्लासेस के लिए रेडी कर सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्टली हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो अगर मेरा बच्चा जैसे मान लीजिए सेकंड में था, तो अप टू अभी उसको 2 डिजिट्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आते थे। तो अब अगर मैं फर्दर क्लास के लिए उसको रेडी कर रही हूँ, तो मैं अब क्या करूंगी, उसको 3 डिजिट्स वाले करवाऊंगी घर पे रिविजन, क्योंकि अब नेक्स्ट सेशन में उसको वही आएगा। क्योंकि एज अ पेरेंट वी नो कि हमारे बच्चों को अब नेक्स्टली क्या आएगा। ये बहुत बेसिक चीजों की बात कर रही हूँ मैं, बहुत हार्ड चीजों की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपके बच्चों को बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेस अगर उनका स्ट्रांग रहेगा ना, वो कुछ भी याद कर सकते हैं। तो जैसे अगर उनको 2 डिजिट्स की सेकंड क्लास में आई थी, तो अब उसको थर्ड स्टैंडर्ड में उसको 3 डिजिट्स के मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन भी आ सकते हैं, एडिशन एंड डिविजन भी आ सकते हैं। तो कोशिश करिए आप उनको अब 3 डिजिट्स वाले करवाइए। तो दिस इज हाउ उसको आप बहुत ही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए अपकमिंग सेशन के लिए रेडी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जैसे सेकंड क्लास में उसको अप टू 10 तक टेबल सिखा दी गई थी, बट मैं अगर उसको अपकमिंग सेशन के लिए रेडी कर रही हूँ, तो मैं मेक श्योर करूंगी उसको आगे की टेबल्स भी सिखाऊं, कम से कम 15 तक, ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ना ही मल्टीप्लीकेशन में ना ही डिविजन में। दिस इज आप बहुत ही छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हुए आपके बच्चों का मैथ्स अपकमिंग सेशन के लिए रेडी कर सकते हैं। तो ये हो गई मैथ्स की बात। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्टली बात कर लेते हैं इंग्लिश वी ऑल नो कि बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगती है बिकॉज ऑफ ग्रामर। और एग्जाम पेपर में भी अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 75 मार्क्स होते हैं ग्रामर के। तो अगर आपके बच्चे की ग्रामर
पे आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों को ग्रामर की वजह से ही उनके मार्क्स डाउन हो जाते हैं, उनके रिजल्ट में बहुत ज्यादा असर पड़ने लगता है। तो इसीलिए इस लॉकडाउन के पीरियड में आप कोशिश करें उनकी ग्रामर परफेक्ट करने की। जैसे मान लीजिए अगर मेरा एल्डर सन अभी सेकंड में था, अब वो थर्ड में आने वाला है, तो सेकंड में उसको सिखाया गया था नाउन्स के बारे में, वर्ब्स के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में। बट अब मुझे पता है कि इसी चीज को जैसे वर्ड के थ्रू उनको सिखाया गया था। जैसे वर्ड में आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, ए या एन, वी ऑल नो कि कहाँ लगाना है, किस तरह वर्ड्स के सामने, तो उनको समझ में आ गया है कि डैश आउल, एन आउल, डैश पेपर, अ पेपर। तो दिस इज हाउ उनको पता चल गया है कि एक वर्ड के सामने किस तरह लगाया जाता है। बट अब नेक्स्ट सेशन में क्या होगा, उनको एक सेंटेंस के बीच में उनको फिल इन द ब्लैंक्स दी होंगी और उसको फिल करना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा। तो बस इतनी छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है और आप उनकी ग्रामर को इस तरह थोड़ा सा सेंटेंस में इलैबोरेट करते हुए उनको समझा सकते हैं, क्योंकि फर्दर उनको सेंटेंस में ही आएंगे। तो दिस इज हाउ आप उनको फर्दर क्लास के लिए उनकी फर्दर इंग्लिश की ग्रामर को रेडी कर सकते हैं। अब नेक्स्टली अगर मैं नाउन की बात कर लूं तो नाउन्स उनको पता चल गए कि नाउन्स किसे कहा जाता है। बट अगर अब नेक्स्ट क्लास में, फर्दर क्लास में उनको प्रोनाउंस के बारे में बताया जाएगा कि नाउन की जगह जो यूज किए जाते हैं वो होते प्रोनाउंस। और प्रोनाउंस में भी जैसे कि अगर आप मेल की बात कर रहे हैं तो ही आएगा, फीमेल की बात कर रहे हैं तो शी आएगा, या फिर आप इस तरह उनको एक सेंटेंस के थ्रू समझा सकते हैं। अब नेक्स्टली अगर हम बात कर रहे हैं, आएंगे अब उनको कंजक्शंस। कंजक्शंस मीन्स दो सेंटेंस को ज्वाइन करने में जो वर्ड यूज किया जाता है उसे कहते हैं कंजक्शन। तो वो बहुत ही इजीली आपका बच्चा समझ जाएगा अगर आप उनको उनके नाम के, जैसे अगर आपके घर में 2 या 3 बच्चे हैं तो उनके नाम के थ्रू एक सेंटेंस बना के उनको समझाइए तो वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। जैसे भव्य इज अ गुड बॉय, जिमिन इज नॉट सो गुड। दिस इज हाउ अगर आप बताते हैं और फिर उनको बोलना कि ये दोनों सेंटेंस को आपको ज्वाइन करना है, बीच में एक वर्ड यूज करने और उसमें से आपको ये वर्ड्स एक लिस्ट बना दीजिए कि इसमें से आपको यूज करने, क्योंकि इन्हें कहते हैं कंजक्शंस। दिस इज हाउ आप उनको फर्दर क्लास के लिए रेडी कर सकते हैं। कंजक्शंस भी उनको बनने लगेंगे एंड प्रपोजिशंस भी। दिस इज हाउ आप सिखा सकते हैं। बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर आपके बच्चे को एक वर्ड के थ्रू ग्रामर बनने लगी है तो आप उसको एक सेंटेंस के थ्रू आप वो ग्रामर को इलैबोरेट कीजिए, उसमें समझाइए एंड फिर धीरे धीरे उनको बहुत छोटे छोटे से पैराग्राफ राइटिंग्स, जैसे माय हाउस या माय बेस्ट फ्रेंड या दिवाली पे छोटे छोटे 5 पॉइंट्स लिखना है। तो दिस इज अगर आप उनको कुछ ना कुछ 5 पॉइंट्स लिखाते रहते हैं तो उनकी जो सेंटेंस राइटिंग है, उनकी ग्रामर है, वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी कि कहाँ पर उसको ही लिखना है, वी लिखना है, कहाँ पर कैपिटल लेटर्स आएंगे। तो दिस इज हाउ वो इंप्रूव होगी उनकी इंग्लिश। तो आपको जरूरी नहीं है कोई फर्दर क्लास की बुक की ही जरूरत पड़े। आप इस तरह बिना कोई बुक के या बिना कोई ऑनलाइन क्लासेस के भी आप अपने बच्चे को फर्दर क्लास के लिए रेडी कर सकते हैं। तो ये हो गई अब इंग्लिश की बात। अब नेक्स्टली सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्टली बात कर लेते हैं हिंदी। तो वी ऑल नो भैया, हिंदी में भी मात्राएं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, जिसमें आप मार्क्स अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं या बहुत सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स आपके कट भी सकते हैं। तो इसीलिए उनकी ग्रामर परफेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हिंदी में भी मात्राओं पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। और जैसे एज ए पेरेंट वी नो, हम जैसे पढ़ाते हैं उनको तो हमें पता होता है कि हमारे बच्चे को किस चीज में, क्या चीज पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है या लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उस चीज पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। ये जो इतना बड़ा पीरियड हमें मिला है उसको वेस्ट ना करते हुए उस चीज पे अगर हम ज्यादा ध्यान देते हैं तो उनका अगर बेस अच्छा हो गया तो आगे हमें ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही पढ़ लेगा। तो इसीलिए इस पीरियड में मैं कोशिश करती हूँ, जैसे मेरे बच्चे को मात्राओं में प्रॉब्लम होती है, छोटी ई की बड़ी ई की में वो भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, या छोटे ऊ बड़े ऊ में कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए मैं उस चीज में ज्यादा ध्यान देती हूँ। उनको समानार्थी वाले शब्द में बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ मैं। विलोम शब्द या जैसे उल्टे शब्द कहा जाता है उनमें भी बहुत ज्यादा मैं बड़े बड़े शब्द देने की कोशिश करती हूँ। जैसे लास्ट ईयर उनको ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरीके से सिंपल वर्ड्स दिए गए थे, अब मैं उसी को थोड़े से हार्ड वर्ड्स देती हूँ। तो दिस इज आप उनको अपकमिंग सेशन के लिए बहुत ही छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए रेडी कर सकते हैं। और जैसे कि उनको शब्दार्थ हो गए, छोटे छोटे जो कॉमन शब्दार्थ होते हैं उनको पता होना चाहिए जिसके बारे में, वो शब्दार्थ उनको याद करवाती हूँ। या छोटे छोटे पैराग्राफ राइटिंग जैसे इंग्लिश में होती है वैसे हिंदी में भी होते हैं। तो जैसे कि मेरा घर, दिवाली, इस तरीके से उनको दे देती हूँ हेडिंग्स एंड उनको 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं उसमें। तो उसमें क्या होगा
ही कम्स टू नो द मात्राएं एंड ऑल्सो ही कम्स टू नो हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस। तो इस तरह वो हिंदी की सेंटेंस भी अच्छे से फॉर्म करना सीखेगा एंड वो उसके बारे में उनको जानकारी भी बढ़ेगी। जैसे दिवाली के बारे में उनको डिटेल जानकारी भी बढ़ेगी। आप एक बार उनको बता दीजिए, फिर उनको अपने हिसाब से वो सेंटेंस फॉर्म करनी है एंड लिखना है। तो इससे क्या होगा, दे कम टू नो हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस एंड ऑल्सो मात्राएं। तो बहुत ही चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन आप उसको इस तरीके से अपकमिंग सेशन के लिए रेडी कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़े, या आप नहीं चाहते सारा दिन वो स्क्रीन से, डिजिटल स्क्रीन से अटैच रहे, तो इस तरह आप अपने घर पे छोटी छोटी उनकी जो लास्ट ईयर की बुक्स हैं, जैसे आप मान लीजिए ये उसकी लास्ट ईयर की हिंदी बुक थी, तो पहले क्या होता है, ये इसको अगर मैं लेसन पढ़ने के लिए बोलती थी तो वो कैसे पढ़ता था, मैं आपको दिखा रही हूँ। म में आ की मतलब माँ, न व मानव, आ में आओ की मतलब अ र, इस तरह वो पढ़ता था। बट अब मैं क्या कोशिश करती हूँ कि उसको बोलती हूँ कि ऐसे नहीं पढ़ना। अब आपको मात्राएं बन गई है, सब कुछ बन गया है, तो अब आपको इस तरह पढ़ना है कि मानव और मानसी अपनी माँ के साथ, इस तरह उनको एक सेंटेंस में पढ़ना है। तो दिस इज आप बहुत ही छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको अपकमिंग सेशन के लिए रेडी कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि इस तरीके की कोई बुक्स आपके पास हो अपकमिंग सेशन की, या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही आप पढ़ा सकते हैं। नो, आप छोटी छोटी वर्कशीट्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वर्कशीट्स शेयर की हैं, अगर आपने चेक नहीं की है तो आप चेक जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। तो इस तरह आप बना के उनको दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि इससे ही रिलेटेड आप थोड़ी सी चीजों थोड़ा सा इलेबरेट करते हुए, थोड़ा सा हार्ड करते हुए उसको आपको पता होगा कि अब नेक्स्ट उनको क्या पढ़ाया जाएगा। तो वही चीजों को आप थोड़ा सा इलेबरेट कीजिए, थोड़ा सा हार्ड बना दीजिए उस चीज को, एंड उसको फिर वो समझाइए। और जैसे मैंने कहा कि रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बच्चों को इंग्लिश हो या हिंदी हो, रीडिंग प्लीज करवाइए। इससे क्या होता है कि अगर वो एक प्रॉपर रीडर बनेगा ना, ही कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली। अगर वो प्रॉपर रीड ही नहीं कर पाएगा तो उसके दिमाग में वो चीजें प्रॉपर जाएंगी ही नहीं, और उसको समझ में आएगा ही नहीं कि वो क्या रीड कर रहा है। इसलिए ही शुड बी, और ही और शी, एनीवन, कोई भी आपका चाइल्ड है, ही शुड बी अ प्रॉपर रीडर। तो इसीलिए उनकी रीडिंग प्रॉपर बनाने के लिए आपको उनको रीडिंग करवानी पड़ेगी एवरीडे। आप 1 पेज दीजिए या 2 पेज, जितना वो खुशी से कर पाते हैं उतना ही आप उनको दीजिए। तो अब ये हिंदी के बाद अब हम नेक्स्टली बात कर लेते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं ईवीएस। तो ईवीएस भी हमें पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे नेचर के बारे में उनको पता होना चाहिए, हमारे हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें उनको अभी, क्योंकि सेकंड की बात मैं कर रही हूँ, तो सेकंड में बहुत बेसिक चीजें जैसे एनवायरमेंट के बारे में, ट्रीज के बारे में, सीजन्स के बारे में, या फिर बहुत छोटी छोटी चीजें ट्रीज के बारे में, उनको बहुत ही छोटी छोटी बेसिक नॉलेज दी गई होती है, या पोल्यूशन के बारे में। अब हम क्या करेंगे, उसी बेसिक नॉलेज को यहाँ पर अब उसको नेक्स्ट सेशन में उसी को इलैबोरेट करते हुए थोड़ी सी डिटेल नॉलेज आएगी। तो वही चीज हम उसको पहले से ही प्रिपेयर करेंगे। तो अगर जैसे कि मैं बात कर लूं यहाँ पर पोल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर लैंड, वाटर, एयर, नॉइज पोल्यूशन है। उनको बस बताया गया है कि ये 4 टाइप के पोल्यूशन होते हैं। बट अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट सेशन के लिए उसको रेडी करने के लिए मैं डिटेलली समझाऊंगी कि किस तरह पोल्यूशन होता है, क्या क्या चीजें हम करते हैं जिसकी वजह से होता है। तो इससे क्या होगा, हर एक चीज की उनको डिटेल नॉलेज होगी। और ट्रीज के बारे में भी, जैसे अगर आप मान लीजिए उनको बहुत ही ट्रीज एक ड्रॉ कर दी गई है और बताया गया है कि इसको स्टेम कहते हैं, इसे रूट्स कहते हैं, इसे फ्रूट्स कहते हैं। बट अब जैसे नेक्स्टली उनको नेक्स्ट सेशन में क्या आएगा, कितने टाइप की ट्रीज होते हैं और क्या क्या नाम है, जैसे क्लाइंबर्स हो गए, या क्रीपर्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इस तरीके से अलग अलग उनको बताना है। और क्रीपर्स कितने टाइप्स के होते हैं, प्लांट्स क्या क्या होते हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको समझाना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट सेशन में उनको वो आएगा। तो आप इस तरीके से बहुत ही छोटी छोटी चीजों को, आपको बुक्स की जरूरत नहीं है, बस आपकी उनकी लास्ट सेशन की बुक्स आप ले सकते हैं, उसी के थ्रू आप उसको नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी कर सकते हैं। बस जो लास्ट सेशन में उनको बेसिक नॉलेज दी गई थी जिस सब्जेक्ट की या जिस लेसन की, उसी को आप इलैबोरेट कीजिए और नेक्स्ट सेशन के लिए उनको रेडी कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं सोशल स्टडीज की। तो सोशल स्टडीज में भी अभी तक सेकंड में उसको नहीं था, बट क्योंकि अब नेक्स्ट सेशन की मैं बात कर रही हूँ, नेक्स्ट सेशन के लिए उसको रेडी करना है, तो एसएसटी अब आएगा उसको डेफिनेटली। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एसएसटी के बारे में, ज्योग्राफी हो गई या हिस्ट्री हो गई, उसके बारे में मुझे उसको बेसिक नॉलेज देनी होगी कि होता क्या है एक्चुअली एसएसटी। तो इंडिया का मैप सबसे फर्स्टली मैं उसके मैप के थ्रू बताऊंगी कि इसमें इतने स्टेट्स होते हैं और इंडिया कहाँ पे होता है और इंडिया के अंदर कितने स्टेट
स्टेट्स हैं, उसके कैपिटल्स कितने हैं, तो दिस इज अ बहुत ही बेसिक नॉलेज उसको सबसे पहले सिखाऊंगी। एंड फिर वो हमारे वेदर के बारे में, जैसे कि इंडिया में हम जैसे बताते हैं कि कितना हॉट है, तो कौन सी स्टेट में कितना हॉट होगा या कौन सा रेनी एरिया है। दिस इज हाउ आई विल टीच हिम अबाउट द बेसिक नॉलेज ऑफ SST। तो इस तरह आप, क्योंकि अभी सेकंड में तो था नहीं, बट आप आएगा डेफिनेटली, तो बेसिक नॉलेज तो उसको होनी ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया कि किस तरह आप लास्ट सेशन की बुक से ही उनको फर्दर आगे के अपकमिंग सेशन के लिए रेडी कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक चीजें मैंने आज आपसे शेयर की हैं। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रही होंगी। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए लाऊं, ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो। जैसे मैंने यहाँ पर 2nd to 3rd क्लास की बात की, इसी तरह आप हर एक क्लास की सेशन की तैयारी करवा सकते हैं उनके नेक्स्ट सेशन के लिए। जैसे कि आप लास्ट सेशन की बुक उठाइए, उनको उसी को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हुए नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी कीजिए। तो बहुत ही बेसिक चीजें मैंने आज आपसे शेयर की है। और अगर आप क्राफ्ट से रिलेटेड या पेंटिंग या ड्रॉइंग से रिलेटेड और सारे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो उनकी लिंक्स मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, तो आप वो भी चेक जरूर कर लेना कि किस तरह मैं मेरे बच्चों की विजुअल स्किल्स, कंसंट्रेशन पे भी वर्क करती हूँ एंड उनकी क्राफ्ट्स एंड पेंटिंग्स पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ, ताकि मेरा बच्चा ऑलराउंडर बने, हर एक चीज उसको बने। सो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।